हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है अति हर चीज की बुरी है। त्याग के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए एक सांस को छोड़ना ही पड़ता है। जी हाँ, आइए चलते हैं मोरल कहानी की तरफ। पहाड़ियों के बीच में एक सरोवर था। चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे बड़े पेड़ थे चारों तरफ। जो सरोवर था वह बहुत चमत्कारी सरोवर था। उसका गुण था जो यह था कि जो भी उसके अंदर स्नान करता, डुबकी लगाता, जो डुबकी लगाकर आता बाहर, वो रूपांतरिक रूप से चेंज हो जाता था। जानवर जाए तो मनुष्य बन जाता और मनुष्य जाए तो देवता बनकर बाहर आता था। यह उसका गुण था और इसके बारे में बहुत कम विद्वानों को पता था। और उन विद्वानों में से भी कुछ ही थे जिन्होंने कोशिश की थी उसको खोजने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाया। बहुत ही कठिन रास्ता था, वो मिल नहीं पाता था। लोग ढूंढने तो जाते, वापस आ जाते थे। एक दिन एक सज्जन जो कि विद्वान को वो सरोवर मिल गया। पहाड़ियों के बीच में बिना देरी के वो पेड़ पर चढ़े। चढ़ते ही उन्होंने छलांग लगा दी और जब बाहर निकले तो मनुष्य से देवता बन गए थे। देवीय शक्तियों से संपन्न हो चुके थे, देवता के रूप में आ चुके थे। ये सारा सीन था जो ये पेड़ पर बैठे बंदर और बंदरिया देख रहे थे। उनका दिमाग ठनका और उन्होंने कहा, देखो, हमारी आंखों के सामने इतना चमत्कारी सरोवर है और हमें पता ही नहीं। हमने अभी तक इसमें डुबकी क्यों नहीं लगाई। देखा, वो मनुष्य गया और देवता बनकर निकल गया। बंदर और बंदरिया आपस में बात कर ही रहे थे। बंदरिया ने बंदर से कहा कि हमें किस बात की देरी, हम भी कूद जाते हैं बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए। इन दोनों ने छलांग लगा दी। चमत्कारी सरोवर था, चमत्कार हुआ। दोनों मनुष्य रूप में बाहर निकले। बंदर पुरुष बन गया था और बंदरिया सुंदर स्त्री। दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे और बात कर रहे थे कि हमारे सामने इतना बड़ा चमत्कारी सरोवर और हमें पता ही नहीं आज तक कि इसमें इतना कमाल का गुण है। बंदर के मन में एक बात और आई। बंदर ने कहा, सुनो, अब एक काम और करते हैं। मनुष्य तो बन गए हैं, एक बार और छलांग लगा देते हैं, अब की बार देवता बनकर निकलेंगे। बंदरिया जो थी सुंदर नारी बन चुकी थी। उसने कहा, अरे सुनो, रहने दो, इतना काफी है, इतना मिला बहुत ठीक है। हमारे तो पुरखों में भी कहा है कि अति स्वर्ण ने वर्जिते। ठीक नहीं है, लेकिन बंदर मानने वाला नहीं था। उसने कहा, तुम पागल हो चुकी हो, तुम छोड़ो, मैं जाता हूँ। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं जा रहा हूँ, मैं छलांग लगाने जा रहा हूँ। बंदरिया ने कहा कि मैं तो नहीं चलने वाली। बंदर जो था वो पहुँच गया, पेड़ पर चढ़ा मनुष्य रूप में और सरोवर में कूद गया। लेकिन अब की बार जब बाहर निकला तो वो फिर से बंदर बन चुका था। जो बंदरिया सुंदर महिला बन चुकी थी, उसे किसी राजा ने विवाह कर लिया, वो रानी बन चुकी थी। जो बंदर वापस बंदर बन गया था, उसको एक मंदारी पकड़ कर ले गया, राजा के दरबार में लेकर आया खेल दिखाने के लिए। बंदर ने देखा सामने जो उसकी बंदरिया थी वो रानी बनकर सिंहासन पर बैठी थी। बंदर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बंदरिया जो रानी बन चुकी थी, उसने एक ही बात कही बंदर से, आगे कभी लालच मत करना, ज़्यादा की इच्छा मत करना। जीवन में त्याग बहुत ज़रूरी है। एक लिमिट के बाद में खुश होना बहुत इम्पोर्टेंट है। संतुष्ट होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब लोग ज़्यादा और उसके पीछे भाग रहे हैं और जो मिला है
उसे भी नहीं जी पाते। और कहा जाता है कि अति हर चीज़ की बुरी है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लालच किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। भगवान ने जितना दिया है उतने में संतुष्ट रहे, जो दिया है उतने में संतुष्ट रहें। आपसे आगे लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो।